हर सक्सेसफुल क्रिएटर का एक ही कॉमन पॉइंट होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी किस चीज की? अपनी नीच की। जिस दिन आपको ये समझ आ जाता है कि आप किसके लिए कंटेंट बना रहे हो और कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, उस दिन से आपका कंटेंट डायरेक्शनलेस हसल से निकलकर एक पर्पसफुल इंपैक्ट बन जाता है। आपका मैसेज शार्प हो जाता है, आपकी ऑडियंस क्लियरली डिफाइन होती है और प्लेटफॉर्म चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक आपको उसी ऑडियंस तक पुश करता है जो आपकी एक्चुअल वीडियो समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग कंटेंट स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्या बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए और किसके लिए बनाना चाहिए। इसी वजह से कंटेंट कंसिस्टेंट होता है लेकिन एंगेजमेंट डेड होती है, एफर्टफुल होती है लेकिन ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, समटाइम व्यूज भी आ जाते हैं लेकिन लॉयल ऑडियंस बिल्ड नहीं होती और अर्निंग पोटेंशियल बहुत ही कम होता है। इसलिए अगर आप कंटेंट क्रिएशन से पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग या यूजीसी से कंसिस्टेंट क्लाइंट्स चाहते हैं या कि ऐसा यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं जो सिर्फ वायरल ना हो, वैल्यूएबल भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ हेल्पफुल नहीं, लाइफ चेंजिंग भी बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक प्रूवन स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जिससे आप अपनी यूनिक, प्रॉफिटेबल और पेशन बेस्ड नीच आइडेंटिफाई कर सको और हम सोल्व करेंगे एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि क्या मुझे उस नीच में जाना चाहिए जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, क्या वहां सक्सेस का चांस है जहां पे कंपटीशन इतना ज्यादा है कि ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। ट्रस्ट मी, एंड तक देखो, आपको सिर्फ नीच नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्शन, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। स्टेप 1 है स्टार्ट विद पैशन एंड इंटरेस्ट। देखो, नीच चूज करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है पैशन। लेकिन जब हम नीच चूज करने की बात करते हैं तो लोग अक्सर सीधा मार्केट रिसर्च पे जंप करते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आपका कंटेंट सिर्फ ट्रेंडिंग, फॉलोइंग और उसमें आपका पैशन या इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। पैशन का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे हो। पैशन का मतलब है वो टॉपिक जिसके बारे में आपकी सोच, आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है, जिस टॉपिक पे आप नेचुरली कंज्यूम करते हो, लाइक यूट्यूब वीडियोस, बुक्स या रील्स, जहां आप अगले 10 साल तक भी कंसिस्टेंट कंटेंट बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां आपको लगता है आई कैन हेल्प समवन विद दिस। लिहाजा नोटबुक उठाओ या नोट एप्स खोलो और ऑनेस्टली लिखो, क्या इस टॉपिक पे लोग तुमसे मशवरा मांगते हैं? क्या ऐसा कुछ है जो तुम यूट्यूब पे नेचुरली सर्च करते हो बिना किसी रीजन के? और तीसरा, अगर तुम्हें कल एक कोर्स बनाना हो बिना पैसा कमाने के प्रेशर के, किस टॉपिक पे बनाओगे एंड किस टॉपिक पे तुम हर वक्त सीखना या नॉलेज गेन करना पसंद करते हो? पैशन का मतलब ये नहीं है कि तुम एक्सपर्ट हो, पैशन का मतलब है तुम सीखने, समझने और दूसरों की हेल्प करने के लिए जेन्युइनली एक्साइटेड हो। सिर्फ पैसा देख के नीच चूज करना सबसे बड़ा ट्रैप होता है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो सब लोग क्रिप्टो या फाइनेंस चैनल ही बना रहे होते। लेकिन रियलिटी ये है कि पैसा तभी आता है जब आपका कनेक्शन टॉपिक से रियल होता है। स्टेप 2 है आइडेंटिफाई योर मार्केट, सब मार्केट एंड नीच। देखो, आपका पैशन तो क्लियर हो गया है, अब टाइम है उस पैशन को राइट ऑडियंस के साथ मैच करने का। व्हाई दिस स्टेप इज क्रूशियल? बिकॉज कंटेंट क्रिएशन सिर्फ क्रिएटिविटी का गेम नहीं है, स्ट्रेटजी का भी गेम है। अगर आपका पैशन मार्केट से कनेक्ट नहीं करता तो आप इंगेजिंग कंटेंट तो बना सकते हैं लेकिन अर्निंग और इम्पैक्ट काफी लिमिटेड रहेगा। दुनिया के ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस, क्रिएटर और पर्सनल ब्रांड 3 बड़े कोर मार्केट में फॉल करते हैं: हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। और फिर इन तीनों कोर मार्केट फिर सब मार्केट्स होते हैं। जैसे हेल्थ वाली मार्केट में लोग आते हैं अपनी फिजिकल, मेंटल या इमोशनल वेलबीइंग इंप्रूव करने के लिए। इसकी सब मार्केट हैं जैसे फिटनेस लाइक जिम, ट्रेनिंग या होम वर्कआउट, वेट लूज लाइक डाइट प्लान्स, फैट बर्निंग टिप्स और मेंटल हेल्थ लाइक एंजाइटी, कॉन्फिडेंस थेरापी और बायो हैकिंग लाइक ऑप्टिमाइजेशन हैक या सप्लीमेंट। इसी तरह योगा, मेडिटेशन हो गई और स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी हेल्थ वाली सब मार्केट्स में आते हैं। दूसरी कोर मार्केट है वेल्थ। लोग यहाँ आते हैं अपनी इनकम इंप्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या ग्रोथ के लिए। और इसकी सब मार्केट्स में इंक्लूड्स हैं फ्रीलांसिंग लाइक क्लाइंट्स, पोर्टफोलियो या ऑनलाइन बिजनेस जैसे ड्रॉप शिपिंग, ई कॉम या कोचिंग। इसी तरह इन्वेस्टिंग लाइक क्रिप्टो, स्टॉक्स या रियल एस्टेट। और कैरियर ग्रोथ लाइक जॉब फंड, स्किल्स, इंटरव्यू और पर्सनल फाइनेंस लाइक बजटिंग, डेप्ट, पे ऑफ। ये सारी सब मार्केट वेल्थ में आती हैं। तीसरी कोर मार्केट है रिलेशनशिप। ये मार्केट रिवॉल्व करती है ह्यूमन कनेक्शन के अराउंड, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल। इसकी सब मार्केट्स में इंक्लूड है डेटिंग लाइक कॉन्फिडेंस या फर्स्ट इंप्रेशंस, मैरिजिंग लाइक अंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन, पेरेंटिंग, सोशल स्किल्स जैसे नेटवर्किंग, स्मॉल टॉक और इमोशनल इंटेलिजेंस। अब क्वेश्चन ये है कि आपका पैशन इन तीनों में से किस मार्केट और फिर किस सब मार्केट में फिट होता है। जब आपने अपनी सब मार्केट फाइंड कर ली तो उसके बाद आती है नीच। नीच वो अल्ट्रा स्पेसिफिक ऑडियंस होती है जो किसी एक सब मार्केट में फॉल करती है। फॉर एग्जांपल, कोर मार्केट है अगर हेल्थ और उसकी हम सब मार्केट ले लेते हैं जैसे न्यूट्रिशन, तो उसमें नीच कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लाइक आप बिजी प्रोफेशनल या जॉब होल्डर जो है उनको आप क्विक डाइटिंग और क्विक मील्स और एक्सरसाइज टिप्स दे सकते हैं। इसी तरह अगर कोर मार्केट
वेल्थ ले लें और उसकी सब मार्केट फ्रीलांसिंग ले लें तो उसमें आप नीच इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में जितने भी फ्रीलांसर हैं उनको डायरेक्ट क्लाइंट करना, अप्रोच करना सिखा सकते हैं और क्लाइंट्स कैसे लेने हैं ये सिखा सकते हैं। देन हाउ टू फाइंड नीच, ये 3 पावरफुल फिल्टर्स आपको हेल्प करेंगे आपकी नीच शेप करने में, ताकि आपका कंटेंट सिर्फ रैंडम आइडियाज के कलेक्शन में ना हो बल्कि एक टारगेटेड सोल्यूशन हो। पहला है ऑडियंस डिजायर, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या अचीव करना चाहती है और उनके अल्टीमेटली गोल्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू मेक मनी ऑनलाइन बट आई डोंट नो हाउ टू अर्न। दूसरा है ऑडियंस प्रॉब्लम, वो किस स्ट्रगल में फंसे हुए हैं, क्या चीज उनको रोक रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि कंटेंट क्रिएशन किस तरह की जाती है, इसमें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और तीसरा है ऑडियंस इमोशन, उनकी इंटरनल फीलिंग्स क्या है, क्या इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन या होप उनके दिमाग में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, वो कंटेंट तो बनाना चाहते हैं लेकिन कैमरे के सामने वो बोल नहीं सकते और उनको डर लगता है या वो शाय है। जब ये 3 फिल्टर मैच हो जाएं और आपका पैशन अलाइन हो एक स्पेसिफिक मार्केट के साथ, आप उस मार्केट के डीपेस्ट डिजायर और प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो और उसका सोल्यूशन दे रहे हो, तब आपका नीच क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अब आप रैंडम नोज नहीं, एक पर्पसफुल प्रॉफिटेबल वॉइस बन जाते हो। स्टेप 3 है वैलिडेट योर नीच, आपका पैशन क्लियर है, आपने अपना मार्केट, सब मार्केट और नीच भी आइडेंटिफाई कर लिया है। अब सवाल ये है, क्या यह नीच वाकई ही काम करेगी, क्या लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्या इसमें कंपटीशन से अलग स्टैंड लेना पॉसिबल है। इसका जवाब मिलता है 3 डीप वैलिडेट क्वेश्चन से। फर्स्ट ये कि क्या लोग इस टॉपिक में कुछ नया देखकर एक्साइटेड होते हैं, मतलब आप इस टॉपिक को चूज कर रहे हो, उसमें ऑलरेडी काफी क्रिएटर्स होंगे, तो सोचना ये है कि मेरा स्टाइल, अप्रोच या आइडिया कुछ डिफरेंट है। लोग तभी एक्साइट होते हैं जब उनको कुछ फ्रेश फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट लूज पे वीडियोस बना रहे हैं तो सिर्फ हाउ टू लूज वेट कहना बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप कहें वेट लूज फॉर अ जॉब होल्डर, पीपल हु डोंट हैव टाइम फॉर जिम, तो एक फ्रेश और स्पेसिफिक एंगल्स हो गया। अब ऑडियंस बोलेगी फाइनली समवन हु गेट्स माय सिचुएशन। क्वेश्चन 2 है कि क्या लोग इस टॉपिक के लिए इमोशनली अटैच्ड हैं, मतलब क्या लोग इस नीच के लिए इतने पैशनेट हैं कि हर रोज यूट्यूब पर सर्च करते हैं या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ब्लॉग, पॉडकास्ट या एक्सपर्ट रेगुलर फॉलो करते हैं। जब लोग किसी टॉपिक के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं तो वो टाइम देते हैं, बात करते हैं और पैसा भी खर्च करते हैं जस्ट टू लर्न मोर। इसी तरह क्वेश्चन 3 है, क्या लोग इस टॉपिक में पैसा खर्च करने को रेडी हैं, मतलब आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, अगर ऑडियंस ब्रोक है या स्पेंड नहीं करना चाहती तो आप ज्यादा अर्न नहीं कर पाओगे। सोचना यह है कि क्या लोग इस टॉपिक में पहले से कोर्सेज या सर्विसेज, टूल वगैरह परचेज करते हैं, क्या आपके टॉपिक में पेड कोचिंग, ई बुक या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का मार्केट है। फॉर एग्जांपल, अगर गेमिंग में आपका इंटरेस्ट है लेकिन मोस्टली वहाँ पे ऑडियंस जो है वो स्टूडेंट है, उनके पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं होता। इसी तरह अगर आपकी ऑडियंस फ्रीलांसर है हु वांट टू हाई टिकट्स क्लाइंट, ये लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट होना काफी नहीं होता, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर इन 3 क्वेश्चन का जवाब कॉन्फिडेंटली यस है तो समझ लो आपका नीच सिर्फ मीनिंगफुल नहीं है, हाईली मोनेटाइजेबल भी है। और अगर किसी सवाल का जवाब अनक्लियर है तो परेशान मत हो, नीच को रिफाइन करो, एंगल बदलो और पोजीशनिंग अपडेट करो। नेक्स्ट अब चलो बात करते हैं, क्या सैचुरेटेड नीच में एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं, क्या नई नीच क्रिएट करना बेटर है। आपने अपना पैशन क्लियर किया, मार्केट और सब मार्केट और नीच आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन अब एक और क्रिटिकल सवाल बच जाता है जो हर क्रिएटर के माइंड में होता है कि मार्केट ऑलरेडी फुल है, हर कोई इस टॉपिक पे बना रहा है, हमें क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन सिर्फ स्मार्ट नहीं है, नेसेसरी है, क्योंकि बिना क्लैरिटी के आप भी ओवरथिंक में फंस जाओगे या बार बार डायरेक्शन चेंज करते रहोगे बिना मोमेंटम के। ज्यादा लोग जब सैचुरेटेड मार्केट देखते हैं तो उनका पहला रिएक्शन होता है बैक ऑफ, लेकिन सक्सेसफुल क्रिएटर का पहला रिएक्शन होता है डिग डीपर। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन का मतलब ऑडियंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम रियल है और बार बार रिपीट होती है, लोग पहले से पैसा स्पेंड कर रहे हैं और ट्रस्ट का इकोसिस्टम बना रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि लोग बना रहे हैं या नहीं, सवाल ये है क्या मैं उसी बात को बेहतर, रेलिवेंट और यूनिक तरीके से कह सकता हूं और उस पर यूनिक कंटेंट बना सकता हूं। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, यानी एक फेमिलियर नीच के अंदर अपनी वॉइस क्रिएट करना, ये उन क्रिएटर के लिए परफेक्ट है जो किसी एंगल में स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, जिनके पास एक लाइव एक्सपीरियंस या रिलेटेबल स्टोरी होती है, जो मी टू कंटेंट नहीं, मी फॉर यू कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरा है लेस एक्सप्लोर नीच, जहां कंपटीशन कम होता है लेकिन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनका बैकग्राउंड थोड़ा अलग होता है, जिनको लगता है कि कुछ लोग उनकी स्पेसिफिक स्टोरी से डीपली रेजोनेट करेंगे, जो एक स्पेस बनाना चाहते हैं जहां वो नेचुरली स्टैंड आउट करें बिना वॉल्यूम के। इस पे आप डीपली ऑब्जर्व करो, लोग कौन से स्ट्रगल पे बात नहीं करते, अपने एक्सपीरियंस को एक नीच में कन्वर्ट करो
करो जहां लो नोज प्लस हाई नीड हो। देखो, अगर आप सैचुरेटेड मार्केट में जाते हैं तो वहाँ लोगों के डिजायर प्रॉब्लम पहले से अवेलेबल है। आपको वहाँ जाने के लिए एक यूनिक अपनी वॉइस और यूनिक स्टाइल जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप न्यू नीज में जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिजायर प्रॉब्लम और इमोशन फाइंड करनी पड़ेगी और उसके अराउंड आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। वहाँ पे मार्केटेड सैचुरेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपने डिजायर प्रॉब्लम और इमोशन को आइडेंटिफाई कर लिया तो वहाँ पे ऑडियंस बिल्ड करना आपके लिए ईजी हो जाता है। अब कमेंट में बताओ कि आप किन लोगों के लिए बनाना चाहते हैं, जो पहले से सैचुरेटेड मार्केट में हैं या आपको नई नीच आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। आज के बाद अगर आपको कंफ्यूजन हो कि क्या बनाना चाहिए, किसके लिए बनाना चाहिए या किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो इस वीडियो के फ्रेमवर्क को वापस देखो। पेशेंस से स्टार्ट करो, मार्केट, सब मार्केट, नीच का ब्रेकडाउन अप्लाई करो और 3 पावरफुल क्वेश्चन से अपना नीच वैलिड करो और फिर डिसाइड करो क्या आप फेमिलियर स्पेस में आना चाहते हैं या यूनिक कॉर्नर बनाना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, डिसीजन लेना सबसे पहला स्टेप है, लेकिन एक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी नीच आइडिया को पर्सनली वैलिड करूं या फीडबैक दूं तो कमेंट में अपनी नीच लिखें। आपका पैशन क्या है, आप किस टाइप के लोगों के लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं।